ये लगेज दिखने में जितना प्रीमियम है बट क्या सच में ट्रैवल के लिए वर्थ इट है? आज हम जो है इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महावीर और आप देख रहे हैं लगेज वाला। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वीआईपी की तरफ से आने वाले इस हार्ड लगेज के बारे में जिसका नाम है मैक्स प्लस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इसके एक्सटीरियर और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो ये जो लगेज है ये पॉलीप्रोपिलीन शीट का बना हुआ है। पॉलीप्रोपिलीन जो शीट होती है वो थोड़ी अनब्रेकेबल होती है और डिजाइन और लुकिंग के मामले में काफी अच्छा लग रहा है। ये फ्रंट की तरफ जो है इसमें लैपटॉप कंपार्टमेंट दिया हुआ है। ये लगेज बाकी वालों से जो है इसमें थोड़ा ये फीचर इसका अलग है। लगेज में अगर कुछ हल्का सा इसमें वेट आएगा तो इसमें क्रैक होने का चांस नहीं है, जहां तक मैं इसमें देख पा रहा हूँ। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे इसके व्हील्स के बारे में। व्हील जो इसमें दिए गए हैं वो ड्यूल व्हील्स हैं जो वेट लेने में थोड़ा एक अच्छा है इसमें कि अगर आप इसका जो कैपेसिटी है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा वेट भी अगर आप इसमें डालते हो तो ये जो है उसको आराम से ले लेगा और चलने में काफी स्मूथ चलेगा ये। और इसमें जो है ये ड्यूल व्हील्स दिए गए हैं जो कंपनी ऐसा बोलती है कि साइलेंट व्हील है, यानी कि अगर आप इसको ये मूवमेंट करते हो ना तो ये आवाज नहीं करेगा। और ड्यूल व्हील्स का एक ये भी बेनिफिट होता है, पहले जो लगेज आते थे ना उनमें सिंगल व्हील्स आते थे तो कंपनी ऐसा बोलती थी कस्टमर्स को कि आप सामान डाल के जो इसको इस तरीके से 4 व्हील पे कैरी करो। लेकिन कस्टमर्स जो होते हैं, जो भी कंज्यूमर होते हैं, वो क्या होते हैं ना कि उनकी हैबिट होती है ऐसे टिल्ट करके यूज करने की। तो पहले वाले जो सिंगल व्हील जो आते थे ना वो कस्टमर जब ऐसे यूज करते थे ना तो वो सिंगल व्हील खराब हो जाते थे थोड़े टाइम बाद में, क्योंकि उसको बनाया हुआ 4 व्हील के अकॉर्डिंग और हम लोग उसको चलाते थे ऐसे टिल्ट करके तो पीछे वाले व्हील सिंगल वाले जो होते थे वो खराब हो जाते थे। तो अब कंपनी ने जो अपग्रेड करके ये जब से ड्यूल व्हील्स निकाले हैं तब से मैं देख रहा हूँ ये व्हील की शिकायत नहीं आ रही है लगेज के अंदर। इसको अगर आप ऐसे टिल्ट करके भी चलाते हैं तो ये नीचे में जो है ना वो जैसे ये 4 व्हील हो गए नीचे, अगर हम लोग इसको टिल्ट करके भी चलाएंगे क्योंकि डबल है तो ये आराम से इजीली चलेगा। आपको फील नहीं होगा कि आप लगेज कैरी कर रहे हैं। तो ये इसका एक अच्छा बेनिफिट है ड्यूल व्हील्स का। और व्हील तो वैसे साइलेंट है ही है, लॉन्ग टर्म तक ये लगेज खराब नहीं होगा और इसका वो व्हील वगैरह वो भी खराब नहीं होगा, लंबे समय तक जो आप इसको आराम से चला सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके हैंडल और ट्रॉली के बारे में। जो कैबिन साइज जो लगेज बनाती है कंपनियां उनके अंदर मोस्टली साइड हैंडल नहीं आता है, लेकिन इसमें मैं जब चेक कर पा रहा हूँ इसमें साइड में भी हैंडल दिया हुआ है। एक हैंडल इनमें ऊपर आता है और ये ट्रॉली इसका ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है जो लंबे समय तक चलता है। अगर इनमें लोहे की अगर ये आती है ट्रॉली तो वो अगर आप कहीं सीलन वाले एरिया में जाते हैं या कहीं बेसमेंट में अगर आप रख देते हैं लगेज को और अगर वहाँ सीलन होती है तो इसमें जो है जाम होने का भी चांस होता है। तो ये एल्यूमिनियम का है तो ये जाम नहीं होगा, इसमें जंग नहीं लगेगा, लंबे समय तक खराब नहीं होगी। और इसकी जो ट्रॉली है ये 2 एडजस्टमेंट में है। फर्स्ट ये यहाँ पर है इस साइज के अंदर और सेकंड है जो इसका ये यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, इसके बाद में ये पूरी नीचे चली जाती है। तो ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है, इस पे वीआईपी का ब्रांडिंग दिया है ट्रॉली पे। ये तो इसका ट्रॉली हो गया। और हैंडल जो है इसके अंदर वो भी काफी अच्छा है, मजबूत हैंडल दिया हुआ है, दोनों तरफ हैंडल है। अगर आप सामान ज्यादा डालते हो तो आप इससे उठा सकते हो। तो इससे क्या होता है ना कि जो उसका वेट होता है वो हाफ एंड हाफ डिवाइड हो जाता है तो आपको थोड़ा उठाने में ईजी होता है। और ये वाला जो हैंडल है ये आप कहीं एयरपोर्ट पे चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कहीं जैसे उठा के इधर उधर रखना हो तो ये हैंडल अपन वहाँ काम लेते हैं। तो हैंडल और ट्रॉली इसके दोनों मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं पर्सनली। आगे हम इसमें बात करेंगे इसके लॉक के बारे में। तो इसमें जो लॉक आता है वो टीएसए लॉक है, जो ट्रैवल सिक्योरिटी अप्रूव्ड लॉक जिसे कहा जाता है। वैसे लगेज के अंदर 2 तरीके के लॉक लगते हैं, एक टीएसए एक नॉन टीएसए। टीएसए जो होता है ये इंटरनेशनल के लिए बना होता है, कई ऐसी कंट्रियां हैं जो टीएसए लॉक अप्रूव्ड लगेज मांगती है। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर एक मास्टर की होती है और इसकी जो पहचान होती है वो एक रेड कलर का चेन मार्क होता है, ये टीएसए लॉक की पहचान है। तो इसमें जो मास्टर की होती है, कई बार मान लीजिए हम लोग जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ अननेसेसरी प्रोडक्ट लाइक नेल कटर है या फिर नाइफ है, ये गलती से अगर इसमें रह गया है तो ये जब सिक्योरिटी चेक इन के अंदर जब जाता है वो स्कैनिंग में अगर ये चीजें आती है तो ये अलाउड नहीं होती है। तो सिक्योरिटी में जैसे लाइक कस्टम डिपार्टमेंट हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गई, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हमें आगे पूछेंगे कि सर आपके लगेज का पासवर्ड क्या है, हमें चेक करके ये चीज निकालनी है। उनके पास अथॉरिटी होती है, उनके पास इसकी मास्टर की होती है जो इसके अंदर लग जाती है। दुनिया के जितने भी टीएसए लॉक बने होते हैं उनमें वो एक मास्टर की आराम से काम कर जाती है। तो वो जो है इसको वीडियोग्राफी में लेंगे, अपने मास्टर की से खोलेंगे, वो अननेसेसरी प्रोडक्ट बाहर निकालेंगे, इसको वापस से लॉक कर देंगे और यहाँ एक स्टिकर लगा देंगे सिक्योरिटी चेक। इसका मतलब होता है कि आपका लगेज चेक हो गया है। ये तो होगा टीएसए। अब मान लो अगर आपके लगेज में नॉन टीएसए लगा हुआ है तो उनके पास उसकी भी अथॉरिटी है, वो आपको पूछने के लिए नहीं आएंगे कि सर आपके लगेज का पासवर्ड क्या है। वो उसको ब्रेक करेंगे, वो अननेसेसरी प्रोडक्ट बाहर निकालेंगे और इसको वापस यहाँ लॉक करके यहाँ स्टिकर लगा देंगे सिक्योरिटी चेक। फिर आप उन पर क्लेम नहीं मार सकते कि सर आपने जो है हमारा लॉक क्यों ब्रेक किया है। तो ये हो गया टीएसए और नॉन टीएसए लॉक। अब ये इसका टीएसए लॉक है, ये इसको फ्लैश टीएसए लॉक बोलते हैं, जो बॉडी के अंदर की तरफ लगा हुआ होता है। कुछ टीएसए लॉक होते हैं जो बॉडी से बाहर की तरफ लगे होते हैं।
है। तो ये इसको फ्लैश टीएसए बोलेंगे हम लोग, क्योंकि बॉडी के अंदर इनबिल्ट फिटिंग में है। अभी जो इसका बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड है वो 000 है। इसको मैंने यहाँ से ओपन किया, इजीली आराम से ओपन हो गया है। लॉक करने के लिए सिंपल आपको यहाँ अपना जो करंट ओपनिंग पासवर्ड होता है, लाइक अभी इसका 000 करंट ओपनिंग, कंपनी से जब हम इसको परचेज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 000 आता है। या ये इजीली आराम से लाके आप ऐसे यूं लॉक कर सकते हो। ये लॉक हो गया और खोलने के लिए मैंने इसको लगाया 000 और ये ओपन हो गया। तो ये इसका लॉक और अनलॉक का प्रोसेस है। तो ये हो गया लॉक। तो अब हम इसमें आगे बात करेंगे इसके जिप के बारे में। आप इसको नोटिस करेंगे तो इसमें 2 जिप लगी हुई है, लेकिन इस लगेज का सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट है कि ये वन साइडेड ओपन है, यानी 10:90 रेशो के अंदर। इसका ये जो आप जिप देखेंगे ये इसका फ्रंट फेस है। इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये आप देखेंगे इसका इंटीरियर सीधा यहाँ से ओपन हो जाता है। इंटीरियर के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये जो जिप आप नोटिस करेंगे ना, ये इसका एक्सपेंडेबल के लिए, ये इसका साइज बढ़ाने के लिए। अब मान लो मैंने इसको परचेज किया और मैंने 6-7 ड्रेसेस इसमें डाले और मैं बाहर घूमने चला गया, तो मेरे को कुछ वहाँ अलग से पसंद आ गया, 2-3 चीजें मैंने और वहाँ खरीद ली है। तो इसका ये बेनिफिट है कि मैं इसका साइज बढ़ा के वो जो प्रोडक्ट है इसमें आराम से एडजस्ट कर सकता हूँ। ये इसका प्लस पॉइंट है। बाकी आप जैसे घूमने जाते हो, चीजें आपको पसंद आई जाती है तो आराम से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये फीचर मेरे को जो पर्सनली इसका बहुत अच्छा लगा। ये एंटी थेफ्ट जिप है। आप जब नोटिस करेंगे ये एंटी थेफ्ट का मतलब होता है डबल जिप। ये 2 जिप होती है, अंदर और बाहर दोनों मिला के जिप जो होती है उसको एंटी थेफ्ट बोलते हैं। इसको क्या है कि थोड़ा थेफ्टिंग का इशू नहीं रहता है। लाइक कोई पेन वगैरह से प्रेस करके, कई मैंने देखा है वो सिंगल जिप को जो पेन से प्रेस करके खोल देते हैं। तो सिक्योरिटी के मामले में एंटी थेफ्ट जो जिप होता है थोड़ा अच्छा होता है, लंबे समय तक चलता है, खराब नहीं होता, सिक्योरिटी के मामले में अच्छा होता है। तो ये हो गया इसका जिप के बारे में। बात करेंगे इसके स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज का जैसे मैंने आपको बताया 10:90 का इसमें रेशो है। 10% इस तरफ है, 90% इस तरफ है। अमूमन हार्ड लगेज के अंदर ये फीचर नहीं आता है, ये आता है सिर्फ सॉफ्ट लगेज के अंदर। वीआईपी ने रिसेंटली जो 2-3 ऐसे नए मॉडल लॉन्च किए जिनके अंदर उन्होंने हार्ड लगेज के अंदर वन साइडेड ओपन यानी 90/10% का रेशो रखा है। तो ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर है, एडवांटेज भी है। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो सबसे पहले मेरे सामने आता है इसका लैपटॉप का कंपार्टमेंट। तो इस तरफ मैं आराम से 17 इंचेस तक का लैपटॉप इसमें आराम से कैरी कर सकता हूँ। फिर भी मेरे पास टैब वगैरह है तो वो मैं यहाँ आराम से लगा सकता हूँ। और इसके अंदर एक ये वेलक्रो भी लगा हुआ है। अगर आप इसको पूरा ओपन करना चाहो तो आप इसको ओपन कर सकते हो। अगर आप वेलक्रो लगा के इसको फिक्स करना चाहो तो इस तरीके से फिक्स भी हो जाता है। तो जैसे मैंने वेलक्रो हटा दिया, ये लैपटॉप का कंपार्टमेंट है उसको हटा दिया। इसके नीचे पूरा आपका ये जो स्पेस है, ये इसका पूरा इसका वन साइडेड स्पेस है। प्लस मैं इसको अगर एक्सपेंड करूंगा तो साइज और बढ़ जाएगा। इसमें जो है सिंगल पर्सन का 5 से 6 जोड़ी कपड़े आराम से कैरी होता है। शूज स्लीपर दोनों में से एक आप आराम से कैरी कर सकते हो। और छोटे मोटे जो भी प्रोडक्ट है वो आपका आराम से इसमें कैरी हो जाता है। यानी कि 1 वीक का अगर मेरे को ट्रैवल करना है ना, तो उसके लिए ये लगेज सफिशिएंट है। तो अब हम बात करेंगे इसके कंक्लूजन के बारे में, ये लगेज आपको क्यों लेना चाहिए। तो अमूमन इसका एमआरपी लगभग 9,000 के आसपास है और डिस्काउंट होके हमें 6-6,500 के बीच में आ जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऐसे लगेज चाहिए होते हैं जो वन साइडेड ओपन हो लेकिन वो हार्ड के अंदर हो। तो ये जो लगेज है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फील करता है। एक तो ये बेनिफिट इसका। दूसरा है कि ये फ्रंट से ओपन हो रहा है तो लैपटॉप कंपार्टमेंट इसका है ही इस तरफ। ये हार्ड के अंदर एक्सपेंडेबल है, ये इसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये अमूमन सॉफ्ट के अंदर आता है लेकिन हार्ड के अंदर भी जो है वीआईपी ने ये फीचर दिया है कि हम जो इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और डिजाइन के मामले में इस लगेज के अंदर मुझे नहीं लगता कि कुछ कमी है। मैं इसको 10 में से 10 नंबर दूंगा डिजाइन के मामले में। क्वालिटी वाइज ये काफी स्ट्रॉन्ग है, पॉलीप्रॉपिलीन शीट है, इजीली क्रैक नहीं होती है। और व्हील इसके काफी अच्छे हैं। हैंडल जो इसमें साइड में भी कंपनी ने दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ट्रॉली इसका स्मूथ है और व्हील इसके बहुत स्मूथ है। अगर मैं इसको यहाँ से धक्का दूंगा तो ये जयपुर जाके रुकेगा। और बाकी ये जो रेड कलर का चिन्ह है, जब आप इसको दबाओगे ना तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आपका कुछ और कोई क्वेश्चन हो या कुछ और लगेज के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो वो उसी टॉपिक पे आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।